नामीब रेगिस्तान कई अनसुलझी पहेलियों के कारण हमेशा ही चर्चा में बना रहता है। यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। मंगल ग्रह की सतह के जैसा दिखने वाली एक जगह जो कई अनसुलझी पहेलियों से जुड़ी हुई है। ये जगह एक रेगिस्तान है जिसका नाम नामीब है। ये रेगिस्तान दूर तक दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्से तक फैला हुआ है और दक्षिणी अंगोला से लेकर नामीबिया तक होते हुए जाता है। इस जगह की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ खुद एक समुद्र रेगिस्तान से मिलने आता है। नामीबिया के लंबे अटलांटिक तट पर होने वाली इस घटना के दौरान ऐसा लगता है जैसे पूर्वी हिस्से में रेत का कभी न खत्म होने वाला समुद्र फैल गया हो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल इस जगह के और भी हैरान कर देने वाले कई किस्से हैं। नामीब रेगिस्तान को दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ रेत के बड़े बड़े टीले, उबड़ खाबड़ पहाड़, 3 देशों तक फैली बजरी के मैदान और लाखों गोलाकार आकृतियाँ हैं। इन गोलाकार आकृतियों को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं। कोई कहता है यहाँ रात में परियां आकर नाचती हैं, तो कोई कहता है कि यहाँ UFO आते हैं। नामीब रेगिस्तान में होने वाली अद्भुत और हैरान कर देने वाली घटनाओं को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और खोजकर्ता चकित है। इन घटनाओं के पीछे चाहे कितने भी कारण बताए जाते हों, लेकिन असल कारण आज तक लोगों को पता नहीं चल सका है। खोजकर्ता कहते हैं कि इन गोलाकार आकृतियों का कारण एलियन से जुड़ी गतिविधियां हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि ये रेगिस्तान 5 करोड़ 50 लाख साल पुराना है। अगर ऐसा है तो यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है। यहाँ गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि रात के समय बर्फ जमाने जैसी ठंड पड़ती है। ये जगह इंसानों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन कई जीवों ने खुद को यहाँ के वातावरण के हिसाब से ढाल लिया है। यहाँ चारों दिशाओं से हवा आती है, जिससे रेत के टीले बन जाते हैं, जिसे स्टार ड्यून कहा जाता है। इनकी आकृति सितारों जैसी बन जाती है। इन रेत के टीलों की ऊंचाई 200 मीटर से लेकर 400 मीटर तक है। कहीं कहीं टीलों का रंग हल्का नारंगी है, जबकि समुद्र के पास ये सफेद रंग के दिखाई देते हैं। नामीब रेगिस्तान के सबसे सूखे हिस्सों में साल में औसतन सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश होती है। कई साल बिल्कुल बारिश नहीं होती। फिर भी ऑरिक्स, स्प्रिंगबॉक, चीता, लकड़बग्गा, शुतुरमुर्ग और जेवरा ने यहाँ की कठोर परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया है। शुतुरमुर्ग पानी के नुकसान को कम करने के लिए अपने शरीर के तापमान को बढ़ा लेते हैं। हार्टमैन के पहाड़ी जेवरा कुशल पर्वतारोही है, जिन्होंने रेगिस्तान के बीहड़ इलाकों में खुद को ढाल लिया है। ऑरिक्स बिना पानी पिए सिर्फ पौधे की जड़ और कंद खाकर हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। नामीब रेगिस्तान का सबसे जानलेवा इलाका रेत के टीलों और टूटे हुए जहाजों के जंग खाए पतवारों से भरा हुआ है। अटलांटिक तट पर 500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला यह इलाका कंकाल तट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अंगोला से मध्य नामीबिया तक फैला ये इलाका व्हेल के अनगिनत कंकालों और लगभग 1000 जहाजों के मलबे से पटा हुआ है, जो पिछली कई सदियों से यहाँ जमा हुए हैं। यह कंकाल तट अक्सर घने कोहरे से ढका रहता है, जो अटलांटिक की ठंडी बेंगुएला धारा और नामीब रेगिस्तान की गर्म हवाओं के टकराने से बनता है। समुद्री जहाजों के लिए इस कोहरे से पार पाना कठिन होता है। स्थानीय सैन लोगों का कहना है कि ईश्वर ने इस क्षेत्र को गुस्से में बनाया है। 1486 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे किनारे चलते हुए पुर्तगाल के मशहूर नाविक डियागो काओ कुछ समय के लिए कंकाल तट पर रुके थे। काओ और उनके लोगों ने यहाँ क्रॉस की स्थापना की, लेकिन कठिन परिस्थितियों में वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। जाते जाते उन्होंने इस जगह को नरक का दरवाजा नाम दे दिया। सैलानी सोसुसवेले के इर्द गिर्द रेत के गेरुआ टीलों को देखने नामीब आते हैं। नमक और कीचड़ का यह पैन 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में है। रेत के टीले तो नामीब में हर जगह है, लेकिन सोसुसवेले के आसपास उनका रंग गहरे नारंगी रंग का है। यह रंग असल में जंग का है। यहाँ की रेत में लोहे की सांद्रता काफी अधिक है, जिसका ऑक्सीकरण होता रहता है। यहाँ के रेत के कुछ टीले दुनिया के सबसे ऊंचे हैं। कुछ टीलों की ऊंचाई 200 मीटर तक है। सोसुसवेले के उत्तर में एक टीला तो करीब 400 मीटर ऊंचा है। नामीब की हैरान कर देने वाली कई पहेलियों में सबसे बड़ी पहेली एक भू आकृति है, जिसे परियों का घेरा कहा जाता है। एक खास प्रजाति के घास से घिरे गोल गोल घेरों में कोई पौधा नहीं होता। पूरे नामीब रेगिस्तान में ऐसे लाखों घेरे हैं
जो कई दशकों से विशेषज्ञों को चकित किए हुए हैं। इन घेरों को आसमान से देखना सबसे अच्छा लगता है। नामीब के अंतहीन रेगिस्तान में हर जगह पे ये घेरे दिखते हैं, जो कई बार चेचक के धब्बों की तरह लगते हैं। ये घेरे बजरी के मैदानों में भी मिलते हैं और रेत के टीलों पर भी। हर जगह उनकी संरचना गोल ही रहती है। सेंट्रल नामीब में घेरे का व्यास 1.5 मीटर से 6 मीटर तक होता है। उत्तर पश्चिमी नामीबिया में वे इससे 4 गुना तक बड़े हो सकते हैं। वहाँ घेरों का व्यास 25 मीटर तक हो सकता है। परियों के घेरे की पहेली सुलझाने में विशेषज्ञ भले ही चकरा रहे हैं, लेकिन नामीबिया के स्थानीय लोगों को इन आकृतियों के बारे में बहुत पहले से पता था। स्थानीय हिम्बा लोगों का विश्वास है कि इन्हें आत्माओं ने बनाया है और ये उनके देवता मुकरू के पैरों के निशान है। हाल के वर्षों में नामीबिया, जर्मनी, अमेरिका और अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने एक साथ इन पर काम शुरू किया है। तो दोस्तों, नामीब रेगिस्तान के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।